राजधानी भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह का विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जो है अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या किस तरह का अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये बाबा साहब के अपमान में संविधान सभा के अंदर जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, ये हमारे दलित शोषित समाज के जितने भी भाई हैं पूरे भारतवर्ष में वो सारे जो है आक्रोश में है। इस अपमान के बदले में अमित शाह के खिलाफ आंदोलन चालू है। अमित शाह को बाहर किया जाए, उसको विधानसभा संविधान सभा से उसको अलग किया जाए। लेकिन भाजपा तो कह रही है बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ भाजपा तो पूरे देश में यही कहती है, वो तो कुछ भी कहती है। चाहे मनुस्मृति को तोड़ मोड़ के उन्होंने चला रहे हैं, वो तो उनका यही जो है कहना है, वो तो तोड़ मोड़ के चलाने ही वाले लोग हैं। अमित शाह का कौन सा वक्तव्य ऐसा जो मतलब अपमानजनक लगता है आपको, क्या है वो? बाबा साहब अमित शाह का, हाँ, अमित शाह ने ऐसा क्या बोला? अमित शाह ने ये संसद के अंदर बोला कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब एक पेशन बना हुआ है जो एक बहुत सम्मान के खिलाफ है, बाबा साहब के जो बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं सारे लोग जो है आक्रोश में है। बाबा साहब के इस अपमान का बदला अमित शाह को लोकसभा से बाहर किया जाए। आज जो प्रदर्शन हो रहा है क्या किस बात से आहत हैं आप? अमित शाह जी द्वारा जो बाबा साहब के अपमान में कहा गया है कि अम्बेडकर 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 और इतना नाम भगवान का ले लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता, तो स्वर्ग और नरक की काल्पनिक बात करने से अच्छा है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे सच में भगवान हैं। उन्होंने भगवान से ज़्यादा शोषित वंचित और दलित महिलाओं पिछड़ों सबके लिए इस देश के अंदर बराबर का हक देने का काम किया है, और उनके खिलाफ आप उनको कंपैरिजन कर रहे हो किसी दूसरे से, तो ये गलत है। इसका बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। आज आप लोग ये जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आए तो क्या मांगे आपको? हमारी ये मांग है कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, और राष्ट्रपति जी से हमारी निवेदन यही है कि अमित शाह को बाहर करें और उनका गृह मंत्री पद उनसे छीन लिया जाए और उनको घर पर बिठा दिया जाए, क्योंकि वो संसद भवन में रहने के लायक नहीं है। संसद भवन के अंदर बात होती है कि जो लोगों के लिए भला हो सके, अच्छा हो सके। तुम मुद्दों को भटकाते हो, दूसरी बातें करते हो, ऐसे व्यक्ति को संसद भवन में नहीं रहने देना चाहिए। किस बात का प्रदर्शन कर रहा है? क्या भाई जो बाबा साहब का अपमान करा है उसी के बारे में कर रहे हैं, या तो माफ़ी मांगो और एक इस्तीफा दो। किसने किया अपमान बाबा साहब का? अमित शाह जी ने। क्या कहा? गृह मंत्री है ना। हाँ, क्या कहा अमित शाह? उनने कहा है कि ये क्या रट लगा रखी है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे भगवान का नाम लेते 7 पीढ़ी तक का मतलब वो मिल जाता, उद्धार हो जाता। 7 जन्मों तो भाई हमारे बाबा साहब ही भगवान है। भगवान ने हमें क्या दिया? कुछ दिया क्या? भाई आज तक जब से ये थे मनुवादी विचारधारा जब से हमें आज तक क्या मिला? और की जगह पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यही जानना चाह रहा हूँ, अम्बेडकर जी ने आप क्यों प्रभावित अम्बेडकर जी से क्या किया है? हमारे लिए बहुत कुछ किया है भाई। उनने 4 बच्चे कुर्बान करे हमारे प्रति, तो हम उनका अपमान नहीं सह सकते। ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? किताब पढ़कर या भाई लोगों से? किताब पढ़ के हमने जब से मूवमेंट से जुड़े, जब से हमें फुल जानकारी है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तब से जानकारी है। हम फिर भाई उनका अपमान क्यों सहेंगे? अच्छा। और ये कोई मतलब ये नहीं है कि मनुवादी विचारधारा के, मगर ये भी इन्हें ये समझ में नहीं आई कि हम किस कास्ट से आते हैं और हम कर क्या रहे हैं। मतलब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनकी बदौलत है कि आज ये राजगद्दी पे बैठे हुए, मोदी जी राजगद्दी पे बैठे हुए। किसकी बदौलत है? बाबा साहब की। और उनका ही अपमान करेंगे तो भाई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह की बात ये याद करके हमारे लिए कि बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब संविधान रचयिता, हमारे बहुजन समाज के SC ST OBC सर्व समाज के मसीहा हैं, जिन्होंने संविधान लिखा। संविधान में लिखा उसमें हमारे सर्व समाज को अधिकार दिए, जैसे स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सारे अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को लिए दिए। संविधान निर्माता सारे अधिकार दिए, लेकिन अम्बेडकर एक फैशन हो गया इस तरह का एक बयान। ये अम्बेडकर एक फैशन, ये शब्द गलत है।
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं है, बाबा साहब एक पैशन है, जो हम लोगों के ब्रांड हैं, हम लोगों के पूजनीय हैं, बहुजन समाज के, सर्व समाज के पूजनीय हैं। तो आप अम्बेडकर जी की किन विचार मतलब क्या किस चीज़ से प्रभावित है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बाबा साहब की इस विचारधारा से प्रभावित है कि बाबा साहब ने हमारे लिए अपने हक और अधिकारों के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना सिखाया है। अच्छा जी, तो ये सब जानकारी किताब पढ़कर मिली या बहुजन समाज पार्टी में शामिल रहे उससे मिली? ये सब जानकारी जैसे तो हमारी शिक्षा के माध्यम से भी मिली है और सबसे ज़्यादा हमें बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के बाद में मिली है। 18 दिसंबर को जो अमित शाह जी ने हाँ, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लेकिन वो अपमान तो किया अपनी है। गलती मान नहीं रहे ना, वो तो कह रहे देखिए हैं वो कि शासन में मेरा बयान सत्ता चोर में पर उनके पेश किया जा साथ रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी चाहें, अगर वो वाकई में दलितों के चिंतक हैं, हितैषी हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। एक तरफ ये लोग है ना झूठा ढोंग करते हैं, दलितों के इधर जा जाके भोजन करते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान करते हैं। बताइए ये क्या उचित है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस तरह अमित शाह जी ने संसद में परम पूजनीय बाबा साहब के बारे में जो कहा है, उसको लेकर पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे दे। मैं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने मंत्रिमंडल में जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो है ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है अमित शाह ने, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकालने का भी काम करें। पूरे देश के अंदर आक्रोश है। अमित शाह जी से मैं कहना चाहूँगा, मंत्री यहाँ पहले संविधान को पढ़ लें, बाबा साहब की बुकें पढ़ लें, बाबा साहब को जान ले पहचान ले, उसके बाद ही बाबा साहब के बारे में कुछ कहने का काम करे, क्योंकि ये देश की जनता अमित शाह को छोड़ेगी नहीं। और मैं जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगा कि ऐसे बाबा साहब का अपमान करने वाले व्यक्ति को तत्काल पार्टी से बाहर निकाले और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का इस्तीफा दिलवाए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी होश में आ जाएं और मोदी जी की सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार को भी कहो कि होश में आ जाए, नहीं तो ये बीएसपी की सरकार बनेगी और आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और हम कहते हैं एक एक बंदा बीएसपी का इस लड़ाई को लड़ेगा और हमेशा लड़ता रहेगा। ये भाजपा और आरएसएस के खून में है। वो झूठ को कितने अच्छे से मार्केट में उतारते हैं। सरासर वो अगर उन्होंने कोई घटना की है, चाहे किसी महिला या बेटी के साथ की हो, तो उनको वो जेंट्स ही नज़र आता है। इतनी उनकी मानसिकता टूटी हुई है। और ऐसी मानसिकता के जो देश को चलाने के लिए बैठे हैं, जो हमारे इस SC ST OBC के भगवान जिनको हम दर्जा देते हैं, जिन्होंने हमको इसमें जीने के लिए और पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, माता बहनों को अपने पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, ऐसे हम मसीहा बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब काशीराम जी की 3 शर्तों में से एक को मानते हुए VP सिंह की तत्कालीन सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। मायावती जी ने शर्त रखी थी, उसके तहत जी वो 3 शर्तों में एक शर्त ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहती तो 1956 के बाद ही दे देती, उनके देहांत के बाद। मगर इतना समय क्यों लगा? क्योंकि 1984 के अंदर मान्यवर साहब काशीराम जी ने भारत के एक एक घर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदा किया और उन्होंने भारत के व्यक्ति को ये बताया कि आज के 140 करोड़ लोग वो बाबा साहब के मूल संविधान से जुड़ते हैं। गृह मंत्री ने ये कहा, अमित शाह ने ये कहा कि वीर सावरकर को वीर बनाने के अंदर 140 करोड़ भारतीय की हामी शामिल है। ऐसे माफी वीर जिन्होंने 9 बार अंग्रेज शासन को पत्र लिखकर माफीनामा दिया हो, उसे 140 करोड़ तो छोड़ दो, भारत के 40 लोग भी ईमानदार उसे बहादुर नहीं कहेंगे।